चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट से 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट तैनात करने का इम्कान। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट तैनात किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट लाए जाने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट से 2 सीनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट तैनात किया जाएगा। मेंबर जुडिशल कमीशन अली जफर ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। जजेस सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मौखर करने का मुतालबा। लिखा, जजेस तबादले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस का मामला ज़ेरे गौर ना लाया जाए। वुकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने आज हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। मुश्तरका एलामिया में कहा, सियासी ज़ाइम रखने वाले गिरोहों ने हड़ताल की नाम नहाद कॉल दी। मकसद जुडिशल कमीशन इजलास को सबोताज करना है। इस किस्म के एहतजाजी कॉल्स को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। वुकला बरादरी तफरका डालने वाली कुव्वतों को मुस्तरद करे। पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल शामिल, KP बार, बलोचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट बार भी शामिल। जजेस की तकर्री, अदलिया की आज़ादी, बैंकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का जायजा। IMF मिशन पाकिस्तान में छानबीन के लिए पहुंच गया। वफ़द 14 फरवरी तक क़याम करेगा। गवर्नेंस इस्लाहात देखेगा। मिशन कम अज़ कम 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मिलेगा। नैब के किरदार और बेहतर बनाने पर खास तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा। वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ाहती इलामिया जारी कर दिया। कहा, IMF तवील अरसे से पाकिस्तान को रहनुमाई और तकनीकी इमदाद फराहम कर रहा है। रहनुमाई से तर्ज़ हुक्मरानी में बेहतरी, एहतसाब के फ़रोग में मदद मिली। IMF के नज़दीक कानून की हुक्मरानी, सरकारी शोबे की कारकर्दगी और बदउनवानी से निमटना लाज़मी अनासिर हैं। MK में इख्तियारात की जंग में शिद्दत आ गई। कारकुनान के बाद बड़े भी मैदान में आ गए। चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी ने वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया। कहा, कामरान टेसोरी कहीं नहीं जा रहे, वो MKM और सिंध के गवर्नर रहेंगे। मुझ समेत पूरी पार्टी को उन पर एतमाद है। मुत्तहिदा गवर्नर हाउस से नहीं चल रही। नज़्म व ज़ब्त तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, MKM में कोई इख्तलाफ नहीं, जो हो रहा है उससे खुश हूँ। हमने स्टेटस को चैलेंज किया। स्टेटस को वाली MKM कमज़ोर है। कल लोग बहादुराबाद आए, शुक्र करें दफ्तर बंद था। फारूक सत्तार बोले, सियासी जमात में ऐसा कोई मसला नहीं होता जिसे हल न किया जा सके। नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी ने MKM की लड़ाई पार्टी का अंदरूनी मामला करार दे दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, गवर्नर सिंध को अपनी पार्टी में मुखालफत पर तवज्जो देनी चाहिए। कामरान टेसोरी अब DIG ट्रैफिक नहीं बन सकते, महज DIG KP RO बन सकते हैं। MQM रहनुमा ताहा खान ने रद्द-ए-अमल दिया। सईद गनी और मेयर कराची की लड़ाई की सज़ा पूरा शहर भुगत रहा। गवर्नर की बढ़ती मकबूलियत ने सईद गनी को बुखला दिया है। कराची की टूटी सड़कों की जिम्मेदारी किस पर है? सिंध सरकार जवाब दे। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, पंजाब की रवायती सकाफती झलक सामने आई। लेजर लाइट शो के जरिए मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए, शायकीन लुत्फानंदोज हुए। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब दाद दिए बगैर ना रह सके। ढोल की थाप पर नाचते ऊंटों ने मार्च का आगाज किया। बैक वक्त 6 ढोल बजाता ढोलची सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। शो में दरवेश रक्स का सहरंगेज शो पेश किया गया। मकदूनिया की बैंड ने फन का मुजाहिरा किया। आतिफ असलम के परफॉर्म करते ही शहरी स्टेज के सामने जमा हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर UAE जाएंगे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, वज़ीर आज़म UAE की क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना के अरकान भी साथ होंगे।
अहले गजा को बेघर करने की इसराइली तजवीज़, पाकिस्तान ने गैर मुनसिफाना करार दे दी। इसराइली वज़ीर आज़म के गैर जिम्मेदाराना बयान की मजम्मत, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बयान इश्तियाल अंगेज़ और नाकाबिल कबूल करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता, इसहाक डार की मिस्र और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से बातचीत, गजा में फ़लस्तीनियों की हालत इज़हार पर तबादला ख्याल, खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हमायत का अयादा। इसहाक डार ने कहा, फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी अवाम की है, दो रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हमायत जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। फ़लस्तीनी बैरून मुल्क से आने वाले गैर मुल्की काबिज नहीं, बेदखली से मुतालिक नेतन्याहू के बयानात नाकाबिल कबूल हैं। सऊदी अरब का इसराइली वज़ीर आज़म को करारा जवाब, सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन पर रहने का हक हासिल है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने बयान काबिल मज़म्मत और इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। कहा, इलाकाई इस्तेहकाम सिर्फ दो रियासती हल से मुमकिन है। मिस्र, इराक, कतर, उर्दन और अरब लीग का भी शदीद रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जारहाना मुतालबा करार। अरब लीग का हंगामी इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब। नेतन्याहू ने कहा था, सऊदी अरब के पास बहुत ज़मीनें खाली हैं, वहाँ फ़लस्तीनियों को आबाद करे। उधर गजा में इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बिफरे अवाम सड़कों पर आएंगे तो जाली ईवानों में जलजला बरपा होगा। मौलाना फजल रहमान ने सियासी माहौल गर्मा दिया। मर्दान में खिताब करते हुए कहा, धांधली से वजूद में आई पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं, हम मैदान और सड़कों पर रहेंगे, तुम्हारे ईवानों तक पहुंचेंगे। मजीद कहा, फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का था, है और रहेगा। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान मिस्र के शहर असवान में सुपुर्द खाक। जस्द खाकी को दरियाए नील से कश्ती में लाया गया। इस्माइली कम्युनिटी के नए रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान भी मौजूद थे। गवर्नर असवान ने अलामती तौर पर शहर की चाबियाँ ताज़ीमन पेश की। प्रिंस करीम आगा खान के लिए नया मज़ार उसी मज़ार से मुल्हिका बनाया जाएगा। 11 फरवरी को लिस्बन में खसूसी तकरीब में नए इमाम की बैत की जाएगी। सदर मुमलिकत प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए लिस्बन चले गए। आसिफ अली जरदारी प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में मजीद 4 एडिशनल जजेस की तकर्री के लिए नाम तलब। जुडिशल कमीशन ने नामजदगियों के लिए मेंबरान कमीशन को खत इरसाल कर दिए। 4 एडिशनल जजेस ज़लई जजेस में से लिए जाएंगे। केपी में फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ, 7 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक पहला ऑपरेशन डेरा इस्माइल खान के इलाके मदी में किया गया। दूसरा ऑपरेशन शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में हुआ। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जख्मी हारिस रऊफ की तबीयत बेहतर। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में आराम देने का इम्कान। हतमी फैसला MRI रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। हारिस रऊफ बॉल करवाते हुए सीने में तकलीफ के बायस मैदान से बाहर गए थे। ट्राई सीरीज का दूसरा मुकाबला आज होगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने। प्रोटीज की कदाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग, खिलाड़ियों ने नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस की। प्रोटीज ने इंजर्ड नॉर्किया की जगह कॉर्बिन बुश को टीम में शामिल कर लिया। कप्तान टिम्बा बउमा पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए पुरअज़्म। कहा, हमारे पास स्लो बॉलर्स के ऑप्शन है, इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी टीम कराची पहुँच गई, आज नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। कराची में पाक बहरिया की अमन मशकों 2025 का तीसरा रोज। मशकों में अमली महारत का शानदार मुजाहिरा।
महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के उन्वान से पहले अमन डायलॉग से खिताब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दुनिया बड़ी माशी तब्दीलियों से गुजर रही, ताकतवर बहरिया समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पाक बहरिया इलाकाई अमन और सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रही। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी का फ़रोग है। अमन मशक़ें मशरक़ी और मगरबी मुल्क में पुल बनेंगी। नए नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह 11 फरवरी को होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, अली जफर, साहिर अली बग्गा और शफकत अमानत अली खान परफॉर्म करेंगे। इकतालीसवीं कौमी एलीट मेंस और 5वीं विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप आज शुरू होगी। बॉक्सिंग फेडरेशन के तहत मुकाबले पाक आर्मी के ताबुन से कराची में होंगे। इफ्तिताह सिंध के वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श खान महर करेंगे। 14 टीमों के 140 मर्द बॉक्सर शिरकत करेंगे। 112 खवातीन बॉक्सर सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। हानिया आमिर और साइम अयूब की लंदन में मुलाकात, एक दूसरे के साथ तस्वीर बनवाई, वीडियो सामने आ गई। दोनों पाकिस्तानी स्टार्स की मुलाकात तकरीब के दौरान हुई। लाहौर के जलानी पार्क में डॉग शो, 120 जर्मन शेफर्ड्स कुत्तों ने हिस्सा लिया। स्विट्जरलैंड और जर्मन शहरी भी जानवरों के मुकाबले में उतरे। और लफ्ज़ों के मेमार और ख्यालों के जादूगर, नामवर शायर और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद को दुनिया छोड़े 2 बरस बीत गए। अदबी खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी भी मिला।